हम आपसे दो बातें कह करके अपना वाणी का विराम देना चाहता हूं। और उसके बाद जहां तक आप जानते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने SIR को लेकर के बिहार के अंदर 6,64,000 नाम बाहर किए हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण यहां उपस्थित हैं और बिहार में लगभग 15 दिनों का यात्रा ये चलेगी। इस यात्रा में हमारी लड़ाई हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और CPM के दीपांकर भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में सारे नेता हम लड़ाई लड़ने को आतुर हैं। इसलिए हम ज़्यादा कम समय आपके बीच नहीं लेना चाहते, लेकिन आपसे विनम्र आग्रह है कि ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। बिहार बदलाव की धरती रही है, सासाराम बाबू जगजीवन राम की धरती रही है, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने समता मूलक के आंदोलन से लड़ी। इसलिए यहाँ तमाम नेता जिस धरती के नमन करते हुए न्याय के लड़ाई में हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर के चलने वाले हैं। पुराने जमाने में लड़ाइयां लड़ी जाती थी तलवार और ढाल से, आज ये लड़ाई लड़ी जाती है वोट से। आपका वोट आपका तलवार भी है और आपकी ढाल भी है। जब आपके हकों पर कोई हमला बोलता है तो आप वोट रूपी तलवार से उसका जवाब देते हो, और जब आप पर आपके अधिकारों पर हमला होता है तो यही वोट आपकी ढाल भी बनता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की नजर आपके इस हथियार पर है। उसकी इस बुरी नजर से अपने इस हथियार को बचाना जरूरी है। राहुल गांधी ने तमाम सबूतों के साथ आपके सामने यह साबित कर दिया कि ये चोरी की कुर्सी पर बैठा है नरेंद्र मोदी। वोट चुराया, चुनाव चुराया और कुर्सी चुरा ली। तो ऐसे चोर को जिसकी चोरी पकड़ी गई हो, अब उसको सजा देने का काम आपका है। बताइए, आप नरेंद्र मोदी को सजा देंगे या नहीं देंगे? इसी सजा देने का भी एक ही तरीका है, जो आपका हथियार है, इस वोट को सोच समझ कर देना, सजग रहना, यही अब आपका काम है। नहीं तो पहला हमला वोट पर, और दूसरा हमला आपके पहचान पर, तीसरा हमला सरकारी योजनाओं पर, और चौथा हमला मकान पर। आपको यहां का नागरिक हो या नहीं, यह भी साबित करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी और मुसीबत में डाल दी नरेंद्र मोदी ने। इसलिए राहुल गांधी जी का, हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का साथ दीजिए और अपने इस हक को, अपनी इस ढाल को, अपनी इस तलवार को बचाने के लिए आइए, सड़क पर आइए, संघर्ष छेड़िए। जय हिंद, जय कांग्रेस। सासाराम के ऐतिहासिक धरती में इंडिया गठबंधन के द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य की शुरुआत की जा रही है। आदरणीय राहुल जी यहां से यात्रा शुरुआत कर रहे हैं और झंडा दिखाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और इंडिया गठबंधन के सारे नेता यहां मौजूद हैं। उपस्थित मंच, उपस्थित सदन, चूंकि आप सब तेजस्वी जी को, राहुल जी को, खड़गे जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जहां जहां भी अन्याय हो, जहां अत्याचार हो, चाहे वो दलितों के खिलाफ, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ, चाहे युवाओं के खिलाफ, चाहे किसानों के खिलाफ, चाहे वो मतदाताओं के खिलाफ ही क्यों न हो, यदि उसके अधिकार छीने जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जनता एक व्यक्ति के तरफ उम्मीद भरी, आशाओं भरी नजरों से देखती है। वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, राहुल गांधी है। राहुल गांधी। ऐसे हमारे राहुल जी आज एक अभूतपूर्व मुद्दा, जो संविधान में एक व्यक्ति के एक वोट देने का अधिकार है, उसे भी
भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन इलेक्शन कमीशन ये चोरी कर रही वोटों की, और पूरे देश को राहुल जी ने बता दिया कि दोनों के गठबंधन से ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, वोट चोरी करके बनी है सरकार। तो इसीलिए एक नारा लोकसभा में राहुल जी की उपस्थिति में, खड़गे जी की उपस्थिति में प्रियंका जी ने नारा लगाया कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो बहुत जोरदार कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में उपस्थित होना ही अपने आप में सौभाग्य की बात है। ये ऐतिहासिक क्षण में आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी के ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन। दो बातें बहुत साफ हैं। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, हमारी बर्बादियों के मशवरे करने वाले सुन लो। यह देश जमहूरियत से चला है। हमारे इसार और कुर्बानी की बुनियाद पर इस मुल्क का वजूद कायम है। हमारी एकता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर यह मुल्क की नींव टिका हुआ है। हम कभी भी सामाजिक न्याय के रास्ते को, सामाजिक एकता के न्याय को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो प्रोटेक्शन है उसको खत्म करने की साजिश को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आह्वान है, इस मंच का आह्वान है, जनता को आह्वान है, बिहार और देश को आह्वान है कि आप अपनी बेईमानी के जरिए हमारे वोट की चोरी नहीं कर सकते। आप बेईमानी और झूठ और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर हमारी विरासत को, जमहूरियत को नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए ये लड़ाई आगे तक जाएगी, ये संघर्ष आगे तक जाएगा। इसमें इस मंच के माध्यम से आप तमाम लोगों का साथ चाहिए और पूरा विश्वास है। बिहार में बदलाव की बयार है। मौजूदा बिहार की सरकार और मौजूदा मुल्क की सरकार दोनों हारेगी, दोनों को धूल चटाएंगे, क्योंकि ये ताकत इंसाफ और अदल पे मबनी है। हम तशद्दुद के खिलाफ हैं, आत्मसम्मान के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और अलायंस पार्टनर्स जितने भी हैं, सब लोग सामाजिक न्याय की धारा में रहने वाले लोग हैं। आपने हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। सासाराम एक बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है। आपके दर्शकों के लिए यहाँ बताना ज़रूरी है कि दिसंबर 1936 में पहली बार इस देश के ओप्रेस्ड, वंचित, शोषित दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने वोट दिया था। उसके पहले वोट की कंडीशन थी जो मैट्रिकुलेशन हो, जिसकी थोड़ी लैंड हो, उस सब को पछाड़ते हुए बाबू जगजीवन राम ने एक बड़ा आंदोलन किया था और 1936 में पहली बार वंचितों, शोषितों ने वोट दिया था। ये ऐतिहासिक भूमि है। राहुल गांधी जी यहाँ से वोट अधिकार यात्रा का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस देश में ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, और इसलिए है क्योंकि पहली लड़ाई में हम अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लड़े थे और अपनी स्वाधीनता के लिए लड़े थे। इस बार हम अपने वोट के अधिकार के लिए, अपने संविधान के लिए, निष्पक्ष चुनावों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर एक राष्ट्र में आपको नागरिक बनकर रहना है और प्रजा नहीं बनना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके वोट के साथ खिलवाड़ ना हो। वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल ही हमारे संविधान की आत्मा और उसूल है, और उसी की रक्षा के लिए राहुल गांधी जी इतनी बड़ी मुहिम करने जा रहे हैं। बिहार की भूमि जो त्याग की, तप की, तर्पण की, अर्पण की और क्रांति की भूमि है। इस भूमि ने मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा बनने का रास्ता प्रशस्त किया था। उसी पर आज राहुल गांधी आएंगे और यहाँ से आगाज़ करेंगे। हम सब उनके साथ हैं, बिहार की जनता उनके साथ है। वोट की धांधली ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल जी ने प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वोट चोरी की जा रही है। दूसरी तरफ बिहार में SIR हो रहा है, SIR के नाम पर 65 लाख वोट काटे गए हैं। तो ये जो जाता है, जिन लोगों के वोट कटे हैं, उनके अधिकार को किस तरह से मजबूत करें? ये सिर्फ 65 लाख वोट जिनके कटे हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया उनके नाम सार्वजनिक करिए, किस कारण से काटा वो बताइए। ये उन लोगों के लिए भी है। 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना दस्तावेज दिया है। उनके वोट के भविष्य का क्या होगा अभी किसी को नहीं पता है। ये उन लोगों के लिए भी यात्रा है। ये यात्रा सैद्धांतिक यात्रा है। ये वन मैन वन वोट, हर व्यक्ति
का एक वोट होगा उसके लिए। कितने कमाल की बात है कि हमारे देश के संविधान ने गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के दिहाड़ी मजदूर तक को एक वोट की ताकत दी है और उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारे मैसेजेस लेकर यह यात्रा आई है और इसलिए ये यात्रा जरूर सफल होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह वोटर अधिकार यात्रा बिहार से इसलिए शुरू हो रही है कि बिहार में ही चुनाव आयोग ने SIR की शुरुआत की है। इस संबंध में मैं 3 महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा यह सवाल उठाने के बावजूद कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है, चुनाव आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। बार बार वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग रहे थे, वो कोई डेटा देने से मना कर रहे थे। जब हम सबूत जुटाना शुरू किए तब चुनाव आयोग आज कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इसीलिए तो SIR करा रहे हैं। असल बात यह है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए नहीं, भाजपा के पक्ष में और गड़बड़ी फैलाने के लिए यह पूरा कार्यक्रम चला रही है। इसीलिए SIR के खिलाफ और जो वोट चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए यह वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है और इसमें हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और हम देश के और बिहार के सभी सजग नागरिक और हमारे कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि आप संकल्प लीजिए कि आपको अपना बूथ उसको क्लीन करना है। हम एक साफ, स्वच्छ और बिना अशुद्धि की वोटर लिस्ट चाहते हैं। इसकी प्रक्रिया वैसे तो चुनाव आयोग की करनी चाहिए, चूंकि चुनाव आयोग एक पार्टी की प्रवक्ता बन गई है, इसीलिए यह काम नागरिकों को अपने कंधे पे लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र किसी आयोग के भरोसे नहीं है। लोकतंत्र जनभावना के दम पर चलती है, लोगों की ताकत के दम पर चलती है। तो लोकतंत्र बचाने की इस मुहिम में यह बुनियादी चीज़ है कि वोट के अधिकार को बचाया जाए। जब वोट का अधिकार बचेगा तभी एक ईमानदार सरकार बनेगी, और जब ईमानदार सरकार बनेगी तभी ईमानदारी से जनता के लिए काम हो पाएगा। इसीलिए वोटर अधिकार यात्रा वोटर बचाने की यात्रा है, अधिकार बचाने की यात्रा है, लोकतंत्र बचाने की यात्रा है और वोट चोरी को रोक करके जनता की सरकार बने उसको सुनिश्चित करने की यात्रा है। यह यात्रा आज शुरू हुई है, अनवरत चलेगी। यह एक क्रांति का अलग है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम वोट चोरी से आज़ादी चाहते हैं। अगर आज़ादी को बचाना है तो हमको वोट चोरी से आज़ादी लेनी पड़ेगी, हमको वोट चोरी को रोकना पड़ेगा। इसी संकल्प के साथ यह यात्रा हो रही है।